अस्सलाम फ्रेंड्स। जैसा कि आपको बताया, आप एज डेवलपर चैनल देख रहे हैं और पिछली वीडियो में हमने एक यूज़र सेशन में पुट कराया था और मैंने आपको कहा था कि हम इंशाल्लाह ताला आने वाली वीडियो में एक प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन डेटाबेस में ऐड करेंगे। जैसे हमने यूज़र ऐड करा है, इस दफ़ा हम प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे, लेकिन इसमें इमेज भी इंसर्ट करेंगे। तो आज हम ये काम करते हैं। सबसे पहले अपना सैम खोलना है, अपाची और माइस्क्ल ऑन कैंसिल करें। उसके बाद आपका ब्राउज़र हर टाइम चाहिए होगा आपको। आपका टेक्स्ट एडिटर खोला, वहाँ से आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि वो वैल्यू पुट करेगा प्रोडक्ट की, तो फिर बैकएंड पे जाके ये ऐड हो जाएगी डेटाबेस में। तो फ्रंट पे व्यू बनेगा, इसको हम सेव करेंगे। जो ब्राउज़र पे खुलेगी फाइल जिसमें फॉर्म होगा, उसको हम करेंगे ऐड प्रोडक्ट pro add product dot blade dot php। ठीक हो गया। यहाँ पर सबसे पहले आप हेड का टैग एक ओपन कर लें। ठीक हो गया। यहाँ पर आपने अब cdn लिंक बूटस्ट्रैप का क्विक css cdn लिंक आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। करें मैक्सिमाइज। यहाँ पर ये css का cdn लिंक कॉपी किया, यहाँ पर आए, हेड के टैग में पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपने वापस जाना है, यहाँ पर आपने फॉर्म सर्च करना है। फॉर्म, यहाँ पर आपने पहला फॉर्म की HTML कॉपी कर लेनी है और यहाँ पर आके पेस्ट, एंटर प्रेस करके पेस्ट कर देनी। फॉर्म है तो जारी बात है, उसके साथ एक्शन होगा और मेथड भी एक्शन है तो मेथड लाजमी। और जब भी डेटाबेस में पुश करा रहे हो डाटा, पोस्ट। ठीक हो गया। सॉरी, पोस्ट। और लारावेल को एक टोकन रिक्वायर है, CSR। ठीक हो गया। अब ये बताना है कि नेम नेम कहाँ पर जाके सेव हो, तो नेम में इसको कॉपी किया, पेस्ट, प्रो नेम। उसके बाद ये डिव हमारे पास एक एक्स्ट्रा है, इसको रिमूव कर लें आप। यहाँ पर अब आपने प्राइस, इसका नेम, मतलब कहाँ जाके इसने सेव होना, नेम प्राइस में जाके इसने सेव होना है, प्राइस। ठीक हो गया। एक ये डिव एक्स्ट्रा है, इस डिव को आप मूव कर दें। इस डिव को कॉपी करें। ये चीज हमें एक और चाहिए इमेज के लिए, हम इसे कॉपी करके इसे पेस्ट कर देते हैं। चूज इमेज, ठीक है, और ये जाके सेव होगी इमेज में। ठीक हो गया। इसका टाइप फाइल होगा, इसका टाइप टेक्स्ट और प्रोन नेम का भी टेक्स्ट। ठीक हो गया। उसके बाद आप ये सेव करें फाइल, इसका राउट बनाएं। राउट के फोल्डर में जाके web.php, राउट फॉर प्रोडक्ट, यहाँ पर आपने राउट बनाने, पहले फाइल व्यू करनी है। URL यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट और उसके बाद फाइल का नेम,
दूसरे लफ्जों में उसका पाथ जहां पर हमने फॉर्म लिखा है वो एड प्रोडक्ट ठीक हो गया। ये सेव, इस रूट को कॉपी किया, अपने ब्राउजर में गए, यहाँ पर हमने लोकल होस्ट खोला, लोकल होस्ट अपना प्रोजेक्ट ठीक हो गया। यहाँ पर आपने पेस्ट कर, ये हमारा फॉर्म आ गया, ठीक हो गया। अब इस फॉर्म को बैकएंड पे जाके भी सेव होना है कहीं पर। ये सारे प्रोसेस बताने के लिए हम एक और आउट लिखेंगे जो इसके एक्शन फॉर्म के एक्शन में उसका यूआरएल दिया जाएगा। डाटा पुश करना है तो पोस्ट, यहाँ पर यूआरएल ऐड और नाम जरा डिफरेंट और करके नहीं, ताकि ये आपस में गलती न कर सके। अब उसको बताना है कि भाई आपने ऐड कंट्रोलर इस्तेमाल करना है और उसमें ये फंक्शन इस्तेमाल करना है। हम ऊपर से करते हैं कॉपी और यहाँ पर करते हैं पेस्ट। उसको बताया ऐड कंट्रोलर इस्तेमाल करना है तो उसमें फंक्शन होगा फॉर एग्जांपल क्या रखें, ऐड PRO प्रोडक्ट, ऐड प्रोडक्ट 1, ठीक हो गया। इसको किया सेव, सेव। ये जो यूआरएल है इसको करें कॉपी और अपने फॉर्म पे जाके एक्शन में जाएं। यहाँ पर सबसे पहले आपने देना है यूआरएल, कैपिटल यूआरएल कोलन टू सिंगल स्ट्रिंग। ये आपका हो गया बेस बहुत मुकम्मल। यहाँ पर उसका यूआरएल पेस्ट कर दिया, ठीक हो गया। तो हमने उसको कहा था ऐड कंट्रोलर में ऐड प्रोडक्ट 1 फंक्शन होगा। अब ये फंक्शन बनाए आप जाके, ये भी हमने उसका रूट बनाया है। कंट्रोलर में गए, ऐड कंट्रोलर, इधर हमने फंक्शन लिखना है। फंक्शन का नेम हमने उसे ये बताया था, ये वेब में हमने उसे ये डिफाइन किया हुआ, ठीक है। इज अ फंक्शन अगे सिंगल स्ट्रिंग ब्रेसेस, सॉरी यहाँ पर वेरिएबल में पुट किया। अच्छा, सबसे पहली बात यहाँ पर जो आपकी चीज इनपुट हो रही हो उसको यहाँ रिसीव करना है तो उसके लिए रिक्वेस्ट के पैरामीटर यूज करते हैं, REQ, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपने करना है, हम न्यू क्रिएट करें क्या प्रोडक्ट फॉर, हमने न्यू टेबल में सेंड करना है तो उसके लिए हमने उसका मॉडल नहीं बनाया। तो सबसे पहले तो हम मॉडल बनाएंगे, आपको पता है कैसे बनाते हैं। अपने प्रोजेक्ट में गए, अपने प्रोजेक्ट में व्यूज में htdocs में ये सॉरी एक मिनट, सबसे पहले आप गए में XAMPP1 htdocs, यहाँ पर आपने अपना प्रोजेक्ट खोला, इसके यूआरएल पे यहाँ पर आपने CTM ओपन कर लेना है, PHP artisan make मॉडल, आगे मॉडल का नेम, प्रोडक्ट ऐड करें, प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट, हाँ मैंने बनाया, एक मिनट, आई थिंक मैंने बनाया हुआ पहले, एक मुझे चेक करने दे। इसी तरह वैसे ये
आपका मॉडल बनेगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट का मॉडल ठीक हो गया। प्रोडक्ट का मॉडल, एक मिनट वेट करें। ये मिनिमाइज सब प्रोडक्ट मॉडल जी, ये देखें प्रोडक्ट मॉडल हमारा बना हुआ है। हम इसी मॉडल को यूज करेंगे, पर उसको बता देना है कि भाई आपने अब मॉडल यूज करना है प्रोडक्ट का, तो हम इस तरह उसको डिफाइन करेंगे। कॉपी करेंगे इसको, यहाँ पर एंटर स्पेस प्रोडक्ट का मॉडल यूज करना है। प्रोडक्ट का मॉडल यूज करना है, उसको ये डिफाइन हो गया। ये जो प्रोडक्ट है इसमें हमने एंट्री करानी है कॉपी। हमने न्यू बनाना है प्रोडक्ट। ठीक हो गया। $, R एरो एरो हमारा इधर ये अब यहाँ पर आपने लिखना है टेबल का नेम जो आपके डेटाबेस में टेबल बना हुआ। आप ना लोकल होस्ट को लें। ठीक हो गया। PHP माय एडमिन इग्नोर ऑल, इसे आप इग्नोर ऑल कर दें अगर ये एरर आया है आपके पास। मैंने टाइम बचाने के लिए पहले ही बना लिया था टेबल। ये मेरा और प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, मैंने इसमें प्रोडक्ट वो था मॉडल आपका था सिंगुलर, और जो डेटाबेस में टेबल बनाया है वो आपने प्लूरल बनाना है। मतलब उधर मॉडल आपका है प्रोडक्ट, इधर टेबल है प्रोडक्ट। ठीक हो गया। मैंने यहाँ पर पहले ही कॉलम बना लिए थे, प्रो इमेज, प्रो नेम, प्राइस और इमेज। हम एक दफा कंफर्म कर लेते हैं, प्रो नेम प्राइस इमेज। ठीक हो गया। हम इस अपने फंक्शन में गए, इधर हमने वो नाम लिखना है जो टेबल में बने पड़े हैं। ये प्रो नेम प्राइस इमेज, प्रो नेम प्राइस इमेज, प्रो नेम $, ये वाला रिक्वेस्ट पैरामीटर, एरो प्रो नेम। अच्छा, अब मैं आपको समझाता हूँ। ये उसने कहा है कि ये जो प्रो नेम है ये है इधर का टेबल का। ठीक हो गया। प्रो नेम में सेव कर दो जो हमें प्रो नेम रिक्वेस्ट आ रही है। प्रो नेम रिक्वेस्ट आ रही है रिक्वेस्ट, ये इनपुट फील्ड का जो नेम हमने लिखा हुआ है, फील्ड का नेम ये वो है। ठीक हो गया। अब इसी तरह हम इसको कर लें कॉपी, पेस्ट, प्राइस और इमेज, कंट्रोल डी, मल्टीपल सिलेक्ट हो जाएगा, PRICE प्राइस, और इसको हमने करना है कंट्रोल डी इमेज, IMAGE। अच्छा, इमेज स्टोर कराने का तरीका ये है कि आपने रिक्वेस्ट की फाइल इज द फंक्शन, और फंक्शन के अंदर आपने ये नेम लिख लेना है इनपुट फील्ड का। ठीक हो गया। और फिर उसको एरो स्टोर द फंक्शन, और सिंगल स्ट्रिंग में आपने अपने फोल्डर का नाम लिख देना है। फॉर एग्जांपल प्रो IMG, प्रो IMG में जाके इमेज सेव हो जाए। ठीक है। उसके बाद आपने उसको कर देना है एरो सेव।
इज अ फंक्शन। ठीक हो गया, इसको किया सेव। अच्छा कुछ मिस तो नहीं, मैं देख लूँ एक तो पोस्ट। ठीक हो गया आई थिंक। एरर आएगा तो हम सॉल्व कर लेंगे उससे। ठीक हो गया। अब हम यहाँ से एक प्रोडक्ट ऐड कर, वो अनएक्सपेक्टेड 2 नंबर पे ऐड प्रोडक्ट। यहाँ पर हमने सिंगल स्ट्रिंग एक और पूरी नहीं की। ठीक है, यहाँ से प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल टेप, उसकी प्राइस 30, उसकी इमेज, मेरे पास इमेज पहले पड़ी हुई है टेस्टिंग के लिए, इसे सबमिट किया। ये कह रहा है कॉल टू मेंबर फंक्शन स्टोर ऑन एड कंट्रोल 35। वो ये कह रहा है ये खाली आ रहा है, हमने क्या गलती की है। ये भी ठीक, route भी ठीक। ओ यस, इमेज एंटर करने के लिए आपको ENC टाइप लिखना होता है, मल्टी पार्ट, मल्टी पार्ट की एक मुझे क्यूरी आती है, ये आप लिख लें, इमेज insert image in Laravel। ठीक हो गया, यहाँ पर आए स्टैक पर, कोई सी भी आपको साइट मिल जाए, बस हमने अपना वो क्यूरी कंफर्म करनी है, क्यूरी के एक रिटर्न फॉर्म हमने देखनी। बहुत देर ले रहा है ये ओपन होने में, इसको हम बैक करते हैं, ये हम खोल लेते हैं, कुछ सी भी खुल जाए, रजिस्टर में कंफर्म करना है। हाँ ये बोले, अच्छा जी, फॉर्म 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 फॉर्म, हाँ है मल्टीपार्ट, ये रहा मल्टीपार्ट डाटा फॉर्म, ये कॉपी और इसको कर दिया क्लोज। मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा, ये वेबसाइट आपको जहाँ से भी आपके मतलब की चीज़ मिले उसे वहाँ से कॉपी करें और जगह पर पेस्ट कर दें। आपको जरूरत नहीं टाइप करने की, थकने की। इसको सेव किया, देखते हैं, एंटर, बैक किया, रिफ्रेश, टेप 30, एंटर, टेप सब। हाँ जी, अब वो ये कह रहा है कि कॉलम नॉट फाउंड अपडेटेड एट किस में, इनटू प्रोडक्ट्स में। अपडेटेड एट को किया कॉपी, और वो जो कह रहा है कर देना प्रोडक्ट के में गए टेबल में, यहाँ पर वो कह रहा है उसे वो अपडेटेड ऐड का कॉलम नहीं मिला, और वो सही कह रहा है, यहाँ पर आप कॉलम बना दें। ठीक हो, पेस्ट करें, अपडेटेड ऐड हमेशा टाइम स्टैम्प्स होता है, टाइम स्टैम्प कर दें नल, कर दें सेव। उसके बाद अपने एरर पे जाएं, इसको रिफ्रेश करें,
देखिए हम क्या कहते हैं, अब क्या रहता है, मुझे क्रिएटेड आइटम मिला, कॉपी, अपने इस पे जाए स्ट्रक्चर, देखिए वो सही कह रहा है, यहाँ पर क्रिएटेड ऐड नहीं है। आप ऐसे कहें आंखें बंद करके क्रिएटेड ऐड भी पुट कर दें, पेस्ट, क्रिएटेड ऐड भी, टाइम स्टैम्प नल कर दें, सेव कर दें, नए एरर पे जाएं, रिफ्रेश, एंटर, देखें ये डाटा हो गया पुट, ठीक हो गया। डेटाबेस चेक करेंगे हम अपनी रोज, देखें टेप 30 फ्रॉम इमेज आ गई हमारे पास, इमेज आ गई विद एक्सटेंशन .jpg। अगर आपके पास टेम्प लिखा है एंड पे करके, तो आप समझ लेना वो आपका एरर है, वो इमेज सही तरह इंसर्ट नहीं हुई। तो आपने ये कोड लिखना है, आपकी इमेज सही तरह इंसर्ट हो जाएगी। एक और हम ऐड करते हैं यहाँ पर, शोल्डर बैग, SHOULDR बैग, शोल्डर बैग को 2500 सॉरी, इतना महंगा शोल्डर बैग मैं कभी भी ना लूं। इसको किया एंटर, इसकी इमेज हमने सेलेक्ट की और इसको कर दी सबमिट। ये हमारा डाटा चला गया डेटाबेस में, ठीक हो गया। और अपडेटेड क्रिएटेड वो इसलिए वो कह रहा था कि नहीं मिले, क्योंकि लारेवल पीछे से आपको लाजमी भेजता है अपडेटेड और क्रिएटेड ऐप, तो उससे लाजमी जगह चाहिए होती है ये चीजें पुट करने के लिए, इसलिए वो ये एरर दे रहा था कि मैं ये कहाँ पर पुट करूँ, मुझे ये चीज वहां पर उस टेबल में नहीं मिली। आई होप कि आपको समझ आई हो। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हमने अभी ये प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन ऐड कराई है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम इसको फैच करेंगे विद इमेज, जो हमें डिस्प्ले होगी एक टेबल में। टिल देन अल्लाह हाफिज।